जनहित में तमाम काम कर रही है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के बजट को हम लोगों ने 2 गुना किया। जब हम आए थे तो 30,000 करोड़ का बजट था, आज 62,000 करोड़ का बजट। तो ऐसी पार्टी जो जनता के लिए इतना काम कर रही है, उसकी सरकार की सारी शक्तियां छीन के आपने एलजी को गवर्नमेंट बना दिया। यह बहुत ही खतरनाक काम मोदी सरकार ने किया है। और अगर इस पर रोक नहीं लगी, क्योंकि हमने सड़क पर भी लड़ाई लड़ी, संसद में भी लड़ाई लड़ी, लेकिन जबरन संख्या बल के आधार पर उन्होंने ये गैर संवैधानिक बिल पास किया। और गैर संवैधानिक क्यों है ये मैं बता दूं। आर्टिकल 239AA का क्लॉज 6 साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली में जो विधानसभा होगी उसके प्रति मंत्रिपरिषद जवाबदेह होगा। ये संविधान में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आर्टिकल 239 क्लॉज 6, आर्टिकल 239AA क्लॉज 6, अगर उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो वो संविधान संशोधन के जरिए ही किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही किया जा सकता है। लेकिन आपने एक सामान्य संशोधन, एक बिल के जरिए आपने ये परिवर्तन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का फैसला था 3 विषयों को छोड़ के, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन, सारे अधिकार केजरीवाल सरकार के पास होंगे। आपने वो सारी शक्तियां छीन ली। इससे साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी शख्स से डर लगता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर किसी मॉडल से डर लगता है तो उसका नाम है केजरीवाल मॉडल। अगर किसी पार्टी से डर लगता है तो उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जो पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है। मोदी जी के गढ़ में हम 27 सीटें जीत के आए। सूरत में कल वहां हमारे पार्षदों को घसीट घसीट के मारा गया। एक महिला पार्षद को बर्बरता से मारा गया। ये हो रहा है हमारे साथ। कभी हमारे विधायकों पे मुकदमे कर देते हो, कभी मुख्यमंत्री पे सीबीआई छापा, कभी उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई छापा। और आपने हमारे सरकार की सारी शक्तियां छीन के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को नहीं मानते, देश के संविधान को नहीं मानते। 120 दिन से ज़्यादा किसान का आंदोलन हो चुका, लेकिन केंद्र की सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, एफसीआई के गोदाम बेचे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। और इसीलिए मैं अदम गोडवी की लाइन पढ़ता हूँ इस सरकार के लिए कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज पूरे देश की नीलामी सरकार ने लगा दी है। हम लोग अपने बाप दादा पुरखों से ये सुनते आए कि पुरखों की संपत्ति जो बढ़ाता है वो सपूत कहलाता है, पुरखों की संपत्ति जो बेचता है वो कपूत कहलाता है। तो केंद्र में एक कपूत सरकार इस वक्त चल रही है, जो देश की संपत्तियों को, 130 करोड़ लोगों की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आदित्यनाथ जी तमिलनाडु घूम रहे हैं, बंगाल घूम रहे हैं, केरल घूम रहे हैं, हैदराबाद चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पे भी ज़रा ध्यान दे दीजिए, उत्तर प्रदेश की ओर भी ध्यान दीजिए। ग्राम विकास अधिकारी के लिए जितने भी पद आप लोगों ने निकाले थे, उनका रिजल्ट घोषित होने के बाद आपकी सरकार ने उनके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। ये इतना बड़ा अन्याय उन बच्चों के साथ हुआ है। 2-3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, ये हालत कर दी है आपने। आज कोई आपसे नौकरी मांगने के निकलता है, शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को सिर मुड़वाने पड़ते हैं, बीटीसी के छात्राओं को लाठियां खानी पड़ती हैं। ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी आपने कैंसिल कर दी, उनको आत्महत्या करनी पड़ती है।